मूवी के स्टार्ट में 5 साल की एक छोटी बच्ची लसी अपने डैड जेम्स के साथ अपने घर के सामने खेल रही होती है। अचानक उसका ध्यान दूर खड़े एक बुजुर्ग आदमी पर जाता है जो उन्हें ही देख रहे होते हैं। लसी उत्साह से अपने डैड से कहती है, डैड देखो वहाँ ग्रैंडपा जैक्सन खड़े हैं। जेम्स थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि उनके डैड लास्ट ईयर ही मर चुके हैं और उन्हें वहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा होता है। इसलिए वह कहते हैं, बेटा तुम ग्रैंडपा को मिस करती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर लसी को थोड़ी खांसी होने लगती है, इसलिए वह उसे अंदर ला लेते हैं। अब लसी की मम्मी जाबेल देखती है कि लसी को बुखार हो गया है, इसलिए वह कहती है कि हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर लसी अपनी मॉम को बताती है कि वह एक बुक लिख रही है जिसमें एक उदास आदमी है जिसे मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे अपने सपने में देखा था। उसकी मॉम भी लसी की बातों से थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वह लसी की बात मानते हुए कहती है कि मैं भी उस उदास आदमी की मदद करना चाहूंगी। फिर लसी की मॉम उसे याद दिलाती है कि 24 दिनों में क्रिसमस आने वाला है। लसी भी क्रिसमस के लिए एक्साइटेड होती है। रात में लसी के डैड सोने से पहले उसके रूम में जाते हैं। तब लसी अपनी बुक में जीसस की पिक्चर ड्रॉ कर रही होती है। लसी उन्हें भी अपनी बुक के उस उदास आदमी के बारे में भी बताती है और कहती है और जीसस जल्दी ही उस उदास आदमी के दोस्त बन जाएंगे। जेम्स समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आजकल लसी ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन लसी बीमार होती है, इसलिए वह उसे जल्दी सो जाने के लिए कहते हैं। वहां से जाते वक्त उन्हें भी जैक्सन की उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाते। लसी के मॉम डैड लसी के उसके ग्रैंडपा को देखने और उसकी बुक वाले उदास आदमी जिसे उसने सपने में देखा है, इन बातों को लेकर चिंतित होते हैं। अगले दिन हम जेल के हॉस्पिटल में एक कैदी एडगर को देखते हैं जिसकी किडनी फेल हो रही होती है, इसलिए उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचा जा रहा है। एक फादर जॉनसन एडगर को बताते हैं, तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है वरना तुम मर जाओगे। लेकिन एडगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं भुगत रहा हूँ वही मैं डिर्व करता हूँ और वह जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। फादर जानते हैं कि उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह एडगर से कहते हैं, गॉड सबको दूसरा मौका देते हैं, तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन एडगर इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसी बीच इजाबेल लसी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं लसी को निमोनिया हो गया है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। घर पर जेम्स भी अपनी मॉम को फोन पर लसी द्वारा अपने ग्रैंडपा को देखने की बात बताते हैं। उनकी मॉम कहती हैं, लसी के ग्रैंडपा उसे बहुत प्यार करते थे, तो हो सकता है कि वह उन्हीं यादों के आसपास रहना चाहते हो। वह कहती हैं कि हमारी लसी स्पेशल बच्ची है, तुम चिंता मत करो। जैक्सन की आत्मा भी उस वक्त जेम्स के पास ही होती है। अब एडगर को भी दूसरे हॉस्पिटल में लाया जाता है। वह काफी कमजोर हो चुका होता है और अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता, इसलिए उसे व्हील चेयर से अंदर ले जाया जाता है। अंदर फादर उसे एक बाइबल देकर उम्मीद करते हैं कि वह एक दिन उसे जरूर पढ़ेगा, लेकिन उनके जाने के बाद एडगर गुस्से में बाइबल को फेंक देता है और अपनी फैमिली फोटो देखकर उदास हो जाता है। डॉक्टर वार्डन और फादर से कहती हैं कि एडगर का इलाज आसान नहीं होगा क्योंकि वह एक कैदी है, इसलिए उसे ट्रांसप्लांट भी आसानी से नहीं मिल पाएगा। वार्डन कहते हैं, हम भी इन चीजों से वाकिफ हैं, लेकिन हम उसकी जान बचाने के लिए सारी कोशिशें करेंगे। फिर वह गार्ड्स को एडगर के एक हाथ में हथकड़ी लगाकर उसके साथ रहने का आर्डर देकर वहां से चले जाते हैं। अब क्रिसमस से 14 दिन पहले लसी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए लसी के मॉम डैड उसे लेकर उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां डॉक्टर सारे टेस्ट करके अगले दिन लसी की मॉम को बताते हैं कि लसी का निमोनिया बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें लसी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। तभी वहां लसी की ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और दोनों लसी के लिए उदास होते हैं। इसी बीच लसी अपनी बुक में ड्राइंग करते हुए अपने डैड को बताती है कि मैंने फिर से अपने सपने में उस उदास आदमी को देखा, उसे मदद की जरूरत है। लसी उस रूम में अपने ग्रैंडपा की उपस्थिति के बारे में भी बताती है, लेकिन उसके डैड उन्हें अब भी नहीं देख पा रहे होते हैं। टेस्ट के बाद लसी और एडगर की व्हील चेयर्स आमने सामने आ जाती हैं। लसी अपने मॉम डैड से कहती है, यही वह उदास आदमी है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। वह उन्हें अपनी ड्राइंग भी दिखाती है जो एडगर जैसी ही दिख रही होती है। बाद में जेम्स के पूछने पर नर्स उन्हें बताती है कि एडगर एक कैदी है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आया है। तब जेम्स कहते हैं कि हमें उससे कोई खतरा तो नहीं होगा। तब नर्स कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि एडगर हर समय कड़ी निगरानी में रहता है। वहीं उसके डैड की आत्मा भी मौजूद होती है जो जेम्स को देखकर बहुत उदास दिख रहे होते हैं।
कुछ समय बाद डॉक्टर लसी के मॉम डैड को बताती हैं, लसी को एक गंभीर इन्फेक्शन हो गया है। उसकी स्थिति बिगड़ने पर वह शॉक में जा सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर वे दोनों टूट से जाते हैं। लेकिन रात में जब लसी के डैड सो रहे होते हैं, तब वह चुपके से अपने रूम से बाहर आ जाती हैं, जहां लसी की मुलाकात एक सफाई कर्मी से होती है। वह उनसे पूछती है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब वह बताते हैं कि हाल ही में उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। लेकिन लसी उनसे कहती है, जीसस आपसे प्यार करते हैं, आप उन पर विश्वास रखिए। और कहती है कि मैं कल आपके लिए एक पिक्चर बनाकर लाऊंगी। सामने उसके ग्रैंडपा मिलते हैं। लसी उन्हें बताती है, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। उसके ग्रैंडपा भी उसके उस दोस्त के बारे में जानते हैं। लसी उनसे कहती है कि जब आप मेरे आसपास होते हैं तब मैं ज्यादा स्ट्रांग महसूस करती हूँ। तब उसके ग्रैंडपा बताते हैं, गॉड ने मुझे एक एंजल बनाकर भेजा है तुम्हारे किसी स्पेशल काम में मदद करने के लिए। और जो एंजल पर विश्वास करते हैं, एंजल उन्हें ताकत देते हैं। अब उसके ग्रैंडपा एडगर के रूम के पास का फायर अलार्म चालू करके गार्ड का ध्यान भटकाकर लसी की मदद करते हैं और लसी चुपके से एडगर के रूम में चली जाती है। लसी एडगर को अपने बारे में बताती है और कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। वह उसे बताती है, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था, जीसस ने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाया था। लेकिन एडगर कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता और मैं जीसस पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन लसी कहती है, जीसस तुम पर विश्वास करता है और वह नीचे से बाइबल उठाकर उसे देती है और कहती है, मैं कल फिर से आऊंगी और हम दोनों साथ में बाइबल पढ़ेंगे। उसके बाद लसी चुपके से बाहर निकलकर अपने रूम में लौट जाती है। अगले दिन लसी को सांस लेने में परेशानी होती है। तब नर्स तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। बाद में जब लसी के डैड उसे व्हील चेयर में घुमा रहे होते हैं, तब फिर से उसकी मुलाकात एडगर से होती है। लसी उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तब एडगर उसे बताता है, मेरी किडनीज फेल हो रही हैं और मुझे एक नई किडनी की जरूरत है। तब लसी उससे कहती है, मैं तुम्हें अपनी एक किडनी दे सकती हूँ। लसी के डैड और एडगर दोनों लसी की बात सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन उसके डैड समझाते हैं, बेटा तुम्हें भी किडनी की जरूरत होती है। रात में जब लसी की मॉम और ग्रैंडपा सो जाती है, तब लसी के ग्रैंडपा उसे फिर से लेने आते हैं। लसी भी अपनी ऑक्सीजन पाइप निकालकर उनके साथ फिर से चुपके से बाहर जाती है और फिर से उस सफाई कर्मी से मिलकर उन्हें अपनी बनाई हुई जीसस की पिक्चर देती है। सफाई कर्मी भी उसे देखकर खुश होते हैं और थैंक यू कहते हैं। उसके बाद लसी चुपके से एडगर के रूम में चली जाती है। इस बार एडगर भी उससे अच्छे से बात करता है। लसी एडगर की फैमिली पिक्चर देखती है। एडगर उसे बताता है, मैंने कुछ बुरे काम किए हैं, इसलिए अब वे लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते और मेरी परवाह भी नहीं करते। तभी लसी उसे जीसस पर विश्वास रखने और उनसे माफी मांगने के लिए कहती है। फिर लसी एडगर को बाइबल से अपनी फेवरेट स्टोरी मैथ्यू चैप्टर 2 पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। एडगर भी उसके लिए बाइबल पढ़ता है। अब अगले कुछ दिनों तक लसी हर रात चुपके से बाहर निकलकर वो एडगर के साथ रोज बाइबल भी पढ़ती है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लसी उन दोनों के लिए गॉड से प्रेयर भी करती है और भी पेशेंट से मिलती है। वह उन्हें भी जीसस की पिक्चर देती है और कहती है, जीसस आपसे प्यार करते हैं। अब क्रिसमस की शाम को एडगर की वाइफ एड्रियन और बेटी टियाना उससे मिलने आते हैं। एडगर उन्हें इतने सालों बाद मिलकर रोने लगता है और माफी मांगता है। वे लोग भी उसे माफ कर देते हैं। क्रिसमस के दिन लसी एक लेटर में लिखकर डॉक्टर को बताती है कि वह अपने दोस्त एडगर को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में अपनी एक किडनी देना चाहती है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन लसी कहती है कि एडगर मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए। लसी के जिद करने पर उसके डैड भी कहते हैं कि वे इस बारे में सोचेंगे और सभी उदास हो जाते हैं। रात में लसी अपनी बुक कंप्लीट कर लेती है। फिर लसी के कहने पर एडगर को वह बुक देने के लिए उसके डैड उसे गोद में उठाकर एडगर के पास जाने लगते हैं। रास्ते में लसी अपने डैड को अपने उन सभी दोस्तों से मिलवाती है जिनसे वह रोज रात में मिलती थी। उसके बाद लसी कहती है, ग्रैंडपा रोज की तरह अलार्म बजाएंगे ताकि गार्ड का ध्यान भटक जाए। तभी उसके ग्रैंडपा अलार्म बजा देते हैं। अब लसी के डैड भी उसकी बातों को थोड़ा सच मानने लगते हैं, लेकिन वे अब भी अपने डैड को नहीं देख पा रहे होते हैं। अब वे एडगर के रूम में आ जाते हैं। एडगर लसी को देखकर खुश हो जाता है और लसी के डैड को बताता है कि लसी ने मेरी लाइफ पूरी तरह बदल दी है। फिर वह लसी को बताता है कि मेरी वाइफ और बेटी मुझसे मिलने आई थी। यह सुनकर लसी भी खुश हो जाती है। वह लसी को धन्यवाद कहता है, लेकिन लसी कहती है, जीसस ने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाया था।
फिर वह उसे अपनी बुक देकर अपने डैड के साथ वापस जाते समय गार्ड की चेयर से एडगर की हथकड़ी की चाबी उठाकर उसे दे देती है। उसके बाद लसी अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। दूसरी ओर एडगर भी लसी की बुक में लसी की सारी बातें और लसी के उसे अपनी किडनी गिफ्ट देने की बात पढ़कर इमोशन हो जाता है और अपनी हथकड़ियां खोलकर लसी को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और लसी को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी लोग दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी लसी के डैड रूम से बाहर निकलते हैं और लसी की आत्मा को उसके ग्रैंडपा के साथ जाते हुए देखते हैं। अब वे लसी की आत्मा के साथ अपने डैड की आत्मा को भी देख पा रहे होते हैं। वे लसी से जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन लसी उन्हें बाय कहती हुई अपने ग्रैंडपा के साथ वहां से चली जाती है। लसी सभी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाकर खुद इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। अब उसकी इच्छा के अनुसार लसी के पेरेंट्स उसकी एक किडनी एडगर को डोनेट कर देते हैं और उसके बाकी ऑर्गन्स भी अन्य पेशेंट्स को डोनेट कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद एडगर ठीक हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ हर क्रिसमस पर लसी की बुक पढ़कर उसे याद करता है। कुछ सालों बाद लसी के पेरेंट्स को भी एक बेटा होता है। जब वे अपने घर के सामने खेल रहे होते हैं, तब जेम्स लसी और अपने डैड की आत्मा को देखकर अपने बेटे से कहते हैं, वहाँ देखो तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारी बहन लसी खड़े हैं। इसके बाद वे लोग एक दूसरे को बाय कहते हैं और लसी अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़कर दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं।